हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के सिलेबस को। यानी दोस्तों, आपको एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एसएससी एमटीएस में 2 सेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सेशन में दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरा सेशन में आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के सिलेबस और साथ में एसएससी एमटीएस के बारे में फुल जानकारी देखेंगे कि दोस्तों कितना मिनट का मतलब कितना देर का आपका एग्ज़ाम होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से, मैथ में किन टॉपिक से, या आपका जीके जीएस में किन टॉपिक से, इंग्लिश में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों हम उसका ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग लिंक पर जाकर और प्रीवियस क्लास वाली यानी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम लगातार क्लास अपलोड कर रहे हैं, 5 से 6 क्लास अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस सिलेबस 2024 का ओवरव्यू, यानी पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम नेम जो आपका हो जाता है ये आपका एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2024 एग्ज़ाम, यानी एसएससी एमटीएस जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और इसमें हवलदार यानी 2 पोस्ट होते हैं, पहला एसएससी एमटीएस है और दूसरा हवलदार है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म एसएससी एमटीएस का एसएससी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एमटीएस का फुल फॉर्म होता है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी ऐसा स्टाफ जो सभी कामों को करता है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ कहलाता है। और दोस्तों, यह नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल का मतलब है दोस्तों यानी टेक्निकल वर्क इसमें नहीं करना होता है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग देख चुके हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कंडक्टिंग बॉडी, यानी दोस्तों यह एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आपका एसएससी कंडक्ट कराता है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यह एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों एग्ज़ाम लेवल, यानी दोस्तों यह एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है। तो दोस्तों, यह एग्ज़ाम का लेवल आपका नेशनल होता है। नेशनल का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लेवल का एग्ज़ाम होता है। राष्ट्रीय लेवल कहने का मतलब है दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में सभी राज्य के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा वैकेंसीज। वैकेंसीज यानी इस पोस्ट पे कितनी वैकेंसियाँ आई है। तो दोस्तों, इस पोस्ट पे कुल 8326 यानी 8326 वैकेंसियाँ आई है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आगे है दोस्तों लास्ट डेट टू अप्लाई, यानी एसएससी एमटीएस में अप्लाई करने के लिए आपका लास्ट डेट कितना है। तो दोस्तों, लास्ट डेट आपका 31 जुलाई 2024 है। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों, लास्ट में क्या होता है कि वेबसाइट पर एरर आ जाता है जिसकी वजह से आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। तो आप लोग पहले ही अप्लाई करके पेमेंट वेमेंट सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा एसएससी एमटीएस 2024। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हम सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आगे हैं। अभी हम आपको पूरा ओवरव्यू बता देते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग बारी बारी से जैसे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, जीके जीएस इन सब का सिलेबस भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उसके बाद है हमारा एसएससी एमटीएस 2024 एप्लीकेशन करेक्शन फैसिलिटी, यानी दोस्तों जब एसएससी एमटीएस का आप कोई फॉर्म भरते हैं और कोई भी गलतियां होती है उसके सुधार के लिए आपका 16/8/2024 से 17/8/2024 तक डेट मिलता है, जिसके अंदर आप लोग सुधार कर सकते हैं। यानी अगस्त में आपका डेट रहेगा, 16 से लेकर 17 तक आप लोगों को एसएससी एमटीएस एग्जाम में कोई भी गलती होती है तो आप लोग उसको सुधार कर सकते हैं।
उसके बाद है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी, यानी एप्लीकेशन फ़ी यानी ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको कितना फ़ी लगता है। तो दोस्तों ये आपका 100 रुपीज़ लगता है, यानी 100 रुपया लगता है ऑनलाइन अप्लाई के लिए। और दोस्तों यदि आप लोग जनरल EWS BC1 BC2 के स्टूडेंट हैं तो आपको 100 रुपया पे करने की आवश्यकता है। और यदि आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको एक भी रुपया पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग, आशा है मैं इसे भी आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद है दोस्तों एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी का मतलब है दोस्तों कि यह एग्ज़ाम साल में कितनी बार होता है। तो दोस्तों यह एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है, यानी एक साल पर एक बार एग्ज़ाम होता है। वंस ए ईयर का मतलब हुआ कि साल में एक बार यह एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जैसे इस साल आया है वैकेंसी तो फिर नेक्स्ट 2025 में आएगा। उसके बाद है दोस्तों SSC MTS टायर 1 एग्ज़ाम। तो दोस्तों SSC MTS टायर 1 एग्ज़ाम, यानी दोस्तों SSC MTS का जो आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर 2024 में होने वाला है। यानी अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में आपका कभी भी SSC MTS का एग्ज़ाम हो सकता है। इसके लिए SSC या अपने वेबसाइट पे कोई भी सूचना डालकर आपको ज़रूर बताएगी, तो हम आपको आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग पहले ही दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि जब भी SSC नोटिफिकेशन डाले तो हम आपको सूचित कर देंगे। उसके बाद है दोस्तों एग्ज़ाम मोड। तो दोस्तों ये आपका पेपर 1 ऑनलाइन एज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, यानी यह एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होता है। आगे है दोस्तों PET PST ऑफलाइन फॉर हवलदार पोस्ट ओनली। इसका मतलब है दोस्तों PET का मतलब होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी फिजिकल इसमें होता है दोस्तों। और यह केवल हवलदार पोस्ट के लिए होता है। ऑफलाइन कहने का मतलब है दोस्तों यह ऑफलाइन होता है फिजिकल और केवल हवलदार पोस्ट के लिए होता है। MTS पोस्ट के लिए कोई भी फिजिकल नहीं होता है, या केवल हवलदार के लिए ही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एग्ज़ाम ड्यूरेशन, यानी एग्ज़ाम आपका कितना देर का होता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम आपका 90 मिनट्स का होता है। 90 मिनट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा एग्ज़ाम पर्पस, यानी एग्ज़ाम पर्पस क्या है। तो दोस्तों एग्ज़ाम पर्पस है आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप C नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्री पोस्ट, यानी नॉन गैजेट और नॉन मिनिस्ट्री पोस्ट के अंदर ये आपको सेलेक्ट होने का एग्ज़ाम पर्पस रहता है। आगे है दोस्तों एग्ज़ाम लैंग्वेज, यानी यह एग्ज़ाम किस किस लैंग्वेज में आपको, मतलब किस किस लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज, यानी इंग्लिश हिंदी के साथ यह 13 और भी भाषाएं हैं जिसमें आपको यह एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जिस भी मतलब भाषा में अपना सेलेक्ट कीजिएगा फॉर्म भरते समय, उसी भाषा में आप अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा इंग्लिश में ही रहता है, वह हिंदी में नहीं रहता है। उसके बाद है दोस्तों एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी। एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी का मतलब ये कौन कौन बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों क्लास 10th पास कैंडिडेट, यानी जो भी बच्चे क्लास 10th को पास कर चुके हैं उन सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चाहे आप क्लास 10th मतलब क्लास 11th में हो, 12th में हो, या आगे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी संस्था में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। केवल आप 10th पास होने चाहिए। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट हमारा SSC MTS एज लिमिट, यानी SSC MTS के लिए एज लिमिट क्या है। तो लोअर एज है इसके लिए 18 साल, यानी यदि कोई भी कैंडिडेट 18 साल का हो चुका है तो वह इस फॉर्म को भर सकता है। और अपर एज है इसका 25 ईयर्स, यानी 25 साल इसकी अधिकतम सीमा है। इससे अगर ज़्यादा है आपका उम्र तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अपर एज लिमिट 27 ईयर्स फॉर हवलदार पोस्ट, यानी जो हवलदार का पोस्ट है इसमें MTS के पोस्ट के लिए आपका लास्ट मतलब एज आपका 25 वर्ष है, और हवलदार के पोस्ट के लिए आपका जो लिमिट है अपर एज है वो आपका 27 साल है, यानी हवलदार के लिए 2 साल छूट है, यानी 27 साल है। और दोस्तों इसमें उम्र में और भी छूट मिलता है, जैसे OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का, और SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है। तो दोस्तों इसमें आपका CBE ऑनलाइन होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है। उसके बाद फिजिकल होता है, ये आपका क्वालिफाइंग ओनली के लिए, मतलब
जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है दोस्तों वह केवल क्वालिफाइंग के लिए होता है, इसका कोई नंबर वगैरह नहीं जुड़ता है। एग्ज़ाम से ही आप पास कीजिएगा और उसके बाद फिजिकल होकर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर ज्वाइनिंग हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट, यानी एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट HTTPS, यानी आप लोग इस वेबसाइट को देख सकते हैं। इसको आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आप लोग एसएससी MTS यानी एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। आपको हर एक जानकारी वहीं वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगी और हर एक नोटिफिकेशन। और दोस्तों आगे जब भी एसएससी से कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। हम आपको वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है एसएससी MTS सिलेबस 2024 फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी एसएससी MTS के लिए सिलेबस क्या है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब दोस्तों आपका मैथ, यानी एसएससी MTS में मैथ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति, HCF LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक और आपका महत्तम समापवर्तक, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है दोस्तों सेकेंड नंबर आपका परसेंटेज जिसको हम लोग दोस्तों प्रतिशत बोलते हैं, और एवरेज जिसको हम लोग औसत बोलते हैं। इन सभी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों हम जितना बता रहे हैं आपको मैथ में केवल उतना ही पढ़ना है जितना हम मतलब जितना मैथ में चैप्टर बताएंगे उतना मैथ में आपको चैप्टर पढ़ना है। जितना हम आपको जनरल अवेयरनेस यानी जीके में बताएंगे उतना आप जीके में पढ़िएगा। और उसके बाद दोस्तों जितना इंग्लिश में बताएंगे इंग्लिश में, और जितना रीजनिंग में बताएंगे उतना रीजनिंग आप चैप्टर को पढ़िएगा। और दोस्तों आप इसको नोट करके रख लीजिएगा या फिर 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा और आप सिलेबस को बढ़िया से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर हमारा टाइम एंड वर्क, यानी तीसरा चैप्टर है मैथ का टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है दोस्तों आपका रेशियो, मिक्सचर एंड एलिग्रेशन। रेशियो यानी अनुपात और मिश्रण, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं तो आप लोग प्रीवियस ईयर वाली क्लास को ज़रूर देखिएगा। हम चैनल पर प्रीवियस ईयर वाली वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर क्लास 1 से लेकर जितना भी क्लास अपलोड कर रहे हैं आप लोग लगातार ज़रूर देखिएगा। और आगे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप चैनल से हमेशा जुड़ रहिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड का मतलब दोस्तों चाल होता है, टाइम एंड डिस्टेंस यानी दूरी और समय। चाल, दूरी और समय से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका 7वां कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, जैसे त्रिभुज वगैरह होता है, कोण वाला सवाल, वो सभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मेंसुरेशन मतलब दोस्तों क्षेत्रमिति के अंतर्गत आपको दोस्तों ये बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का आयतन, ये सब आता है जितना, ये सब आपका मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। शंकु वगैरह ये सब मेंसुरेशन के अंदर ही आता है, तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से भी आपके क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों DI यानी डाटा इंटरप्टेड, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एल्जेब्रा से भी, एल्जेब्रा कहने का मतलब है दोस्तों बीजगणित, जैसे इसमें सूत्र होता है आपका a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, इस सब से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एल्जेब्रा का जोड़ घटाव गुना आप लोग बढ़िया से सीख लीजिएगा, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों हम लोग कंप्लीट मैथ के सिलेबस को देख चुके हैं, यानी मैथ्स में कुल 12 टॉपिक हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एसएससी MTS सिलेबस 2024 फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग से आपके एग्जाम में किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है दोस्तों आपका एनालॉगी से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 4 नंबर में ओड वन आउट, यानी ओड वन आउट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा हमारा साइलोलिज्म। साइलोलिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों छठा आपका डायरेक्शन सेंस यानी दिशा निर्धारित करने वाला सवाल भी आपके एग्जाम में रहता है। उसके बाद है सातवां दोस्तों रैंकिंग यानी नंबर रैंकिंग वगैरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन वर्बल पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज, इम्बेडेड ऑफ, कंप्लीटिंग द इमेज, काउंटिंग फिगर, इस सबसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन यानी आपका रक्त संबंध जो होता है उससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 10 नंबर टॉपिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है 11 नंबर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग रीजनिंग के भी कंप्लीट चैप्टर को देख चुके हैं जो आपको एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी सिलेबस के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाए कि क्या क्या पढ़ना है एसएससी एमटीएस में और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एसएससी एमटीएस सिलेबस 2024 फॉर इंग्लिश यानी एसएससी एमटीएस 2024 में आपका इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस होने वाला है। तो दोस्तों फर्स्ट से आपका स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कोई जैसे कोई आपका वाक्य दे देगा और उसके अंदर कुछ गलतियाँ रहेगा तो उससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थानों में आपका प्रीपोजिशन आर्टिकल ये सब भरने के लिए देता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों साइनोनिम। साइनोनिम का मतलब होता है आपका प्रवाचिक शब्द। प्रवाचिक शब्द से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा शब्द, तो उल्टा शब्द से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर है दोस्तों स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड यानी कोई भी मीनिंग गलत दे दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका सही मीनिंग क्या होगा, तो इस तरह आपको मीनिंग भी आपको बढ़िया से याद कर लेना है। मीनिंग से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इडियम एंड फ्रेजेज। इडियम एंड फ्रेजेज का मतलब है दोस्तों ये आपका कहावतें और मुहावरे, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कोई बड़ा लाइन लिखा रहेगा उसका एक छोटा सा लाइन क्या होगा इसको आपको बताना है। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वैसे ही यह इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यानी पैसेज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें इंग्लिश में केवल 9 टॉपिक हैं जिसको आप सभी को पढ़ना है, तो आप लोग इन टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एसएससी एमटीएस 2024 फॉर जनरल अवेयरनेस यानी एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के क्या क्या सिलेबस हैं। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस के सिलेबस को हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लेते हैं। तो पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी में हम आपको दिखा देंगे। तो फर्स्ट नंबर है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है आपका अवार्ड विनिंग बुक्स, थर्ड नंबर में है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ नंबर में है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिफ्थ नंबर में आपका इकोनॉमी एंड पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्स नंबर में है आपका करेंट अफेयर्स साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड डिस्कवरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 7 नंबर में है आपका इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में है दोस्तों आपका सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। तो पहला है भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है पुरस्कार विजेता पुस्तकें। तीसरा है इतिहास और संस्कृति यानी भारतीय इतिहास और संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पुरस्कार और सम्मान यानी किनको कौन पुरस्कार मिला, कौन सा सम्मान मिला और कब मिला, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इससे भी जीके जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अर्थव्यवस्था और राजनीति यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स, विज्ञान आविष्कार और खोजें, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कौन सा आविष्कार कब हुआ और कौन सी खोजें कब हुई, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका महत्वपूर्ण वित्तीय यानी महत्वपूर्ण वित्तीय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों ये रहा एसएससी एमटीएस का कंप्लीट सिलेबस।
तो दोस्तों आशा है हमें आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का सिलेबस बढ़िया से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।